हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उनको कंप्लीट कर लिया होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायर परचेज़ के अंदर वो है फ्री रिपेयर या मेंटेनेंस बाय द वेंडर या आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें जो वेंडर होता है, जो सेलर होता है, वो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्री चार्जेस सर्विस प्रोवाइड कराता है जो परचेज़र होता है उसको। अब क्योंकि वो फ्री चार्जेस प्रोवाइड करा रहा है तो जो भी वो उससे कॉस्ट लेगा उसमें वो उसको इंक्लूड करके रखता है, वो उसमें पहले से ही इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन वेंडर को फिर एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम रिपेयर रिजर्व अकाउंट या मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। और इसके अंदर रिपेयर रिजर्व के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमने एस्टिमेट किया था इतना हमारा खर्चा होगा और जो एक्चुअल में खर्चा हुआ उसको हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद फिर हम ये बताते हैं कि हमें उस रिपेयर रिजर्व में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। P&L के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, On 1st January 2014, Subhash sold a television on hire purchase system. The cash price was 20,000. Cash price जो है वो हमारे पास 20,000 रुपये था. Subhash agreed to repair the television free of charge for the period of 2 years. The estimated cost of repair are 300 in the first year. ये estimated cost है, उसने अंदाज़ा लगाया कि इतना इतना खर्चा आना चाहिए. The estimated cost of repair are 300 in the first year and 720 in the second year. The actual cost of repair amounted to rupees 380 in the first year and 600 in the second year. हमने एस्टिमेट कितना किया था, पहले साल कितना खर्चा आएगा 300, एक्चुअल कितना खर्चा आया 380, दूसरे साल एस्टिमेट किया था कि आएगा 720 और एक्चुअल में खर्चा आया 600. प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. हम पहले जर्नल एंट्री देखेंगे रिपेयर रिजर्व अकाउंट की कि हम किस तरीके से उसको जर्नलाइज करेंगे. सबसे पहले तो हमें सेल की एंट्री करनी है. हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट 20,000 जो हम पहले ही करते आ रहे हैं. उसके बाद हमें रिपेयर रिजर्व की एंट्री करनी है. जो रिपेयर रिजर्व है वो टोटल कितने से बनाया जाएगा, टोटल रिपेयर रिजर्व बनाया जाएगा 300. एस्टिमेटेड कितना किया हमने 300 प्लस 720, यानी कि हमारा जो एस्टिमेशन था वो था कि 1,020 रुपये हमारे लगेंगे टोटल रिपेयर के ऊपर. तो जो हम रिपेयर रिजर्व बनाते हैं वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से बनाते हैं. हायर सेल्स अकाउंट टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट हमने कितने अमाउंट से बना दिया 1020. इसके बाद एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 31 दिसंबर को. ये जो हमने एस्टिमेट किया था ये एस्टिमेट किया 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को एक्चुअल हमारे पास आ गए. एक्चुअल हमारा जो पहले साल का कॉस्ट था वो है रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 380. हमें कितना नुकसान हो गया पहले साल में, एस्टिमेटेड था हमारा 300, एक्चुअल हो गया 380, तो 80 का नुकसान हो गया. P&L में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 31 दिसंबर को. P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व 80 फर्स्ट ईयर के अंदर. फिर हम सेकेंड ईयर की एंट्री करेंगे. सेकेंड ईयर को 31 दिसंबर को फिर हम रिपेयर रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 600 और हमने एस्टिमेट कितना किया था 720. तो हमें फ़ायदा हो गया क्योंकि एक्चुअल हुआ 600, एस्टिमेट किया था 720, तो 120 का हमें फ़ायदा हो गया. रिपेयर रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिपेयर रिजर्व टू P&L 120. देखो जब हमें नुकसान होता है तो हम P&L को करते हैं डेबिट और जब हमें फ़ायदा होता है तो P&L को हम करते हैं क्रेडिट. ये आपको पता ही है. अब हम रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाएंगे. रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर हमने टोटल कितना ट्रांसफ़र किया 1 जनवरी 2014 को हमने ट्रांसफ़र किया बाय हायर सेल्स अकाउंट 1020. हायर सेल्स 1020 हमने ट्रांसफ़र किया. बैंक अकाउंट एक्चुअल कितना हुआ हमारा खर्चा 31 दिसंबर को टू बैंक अकाउंट एक्चुअल खर्चा हुआ 380. हमारे पास P&L में नुकसान कितना हो गया बाय P&L 80. बैलेंस कितना बचा 720. इस 720 को हम नीचे लेके आएंगे टू बैलेंस PT 720. बैंक में खर्चा कितना हो गया 600 और P&L अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट कर दिया 120. डेबिट करेंगे तो बाई साइड में लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे तो टू साइड में लिखेंगे क्योंकि हमने एंट्री क्या की, हमने एंट्री की P&L टू रिपेयर रिजर्व नुकसान होने की और हमने एंट्री की रिपेयर रिजर्व टू P&L फ़ायदा होने की. अब इसमें हमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है. हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले साल नुकसान हुआ 80 का. अगर हमें पहले साल नुकसान ना होता और हमें यहाँ फ़ायदा हो जाता, मतलब हमारे क्या था 300 था एस्टिमेटेड
एक्चुअल कितना हुआ 380, तो हमें 80 का नुकसान हो गया। अगर हमें ये नुकसान ना होकर फ़ायदा होता, यानी कि 300 होता एस्टिमेटेड और 250 होता एक्चुअल, तो हमें पहले साल क्या हो जाता, फ़ायदा हो जाता 50 रुपीज़ का। अगर हमें पहले साल फ़ायदा होता तो भी हम यहाँ P&L को क्रेडिट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपेयर रिजर्व में ध्यान रखने वाली, कि अगर हमें पहले साल में फ़ायदा होता है तब भी हम P&L को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम P&L को डेबिट करेंगे सिर्फ इन द केस ऑफ लॉस। अगर लॉस होता है तो हम उसको करेंगे, अगर फ़ायदा होता है तो हम उसको यहाँ पर क्रेडिट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर 2 P&L नहीं लिखा जाएगा, सिंपल हम बैलेंस बना देंगे, बैलेंस बना के नीचे ले आएंगे। फिर दोबारा फ़ायदा हो रहा है तो उसमें उसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ हम 50 रुपीज़ ऐड करते थे, टोटल हमारा फ़ायदा दिखा देते हम 170, पर हम यहाँ उसको क्रेडिट नहीं करेंगे। अगर हमें 3 साल का बनाना है, 3 सालों में पहले साल भी फ़ायदा हो गया, दूसरे साल भी फ़ायदा हो गया, तो भी हम उस फ़ायदे को पहले साल के अंदर या दूसरे साल के अंदर क्रेडिट नहीं करेंगे। हम फ़ायदे को हमेशा ही इन द एंड जाकर ही क्रेडिट करेंगे। हम क्यों करेंगे ऐसा, ताकि हम लॉस और जो बेनिफिट हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, उसको हम आपस में एडजस्ट करके एक्चुअल हम देख सकें कि हमें एक्चुअल में कितना फ़ायदा हुआ है पूरे रिपेयर रिजर्व अकाउंट को बनाने से। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे। कैश एंड हायर परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन आर 3 लाख एंड 4 लाख। कैश प्राइस 3 लाख रुपए है, हायर परचेज प्राइस 4 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली। दिस मशीन इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2011 एंड पेमेंट इज मेड इन फेवर इन 4 6 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच। हमें 6 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है 1-1 लाख रुपए की। इट वॉज एग्रीड दैट द मशीन विल बी मेंटेन फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. द एक्चुअल एक्सपेंसेस इज मेंटेनेंस वर 10,000 एंड 25,000। एक्चुअल कितना खर्चा हो गया, 10,000 25,000 हो गया। और जो एस्टिमेशन था हमारा पुराना एक्सपीरियंस वो दिखा रहा है कि पहले साल होगा 50,000 का खर्चा और दूसरे साल होगा 7,000 का खर्चा। अब देखो यहाँ पर हमने एस्टिमेट कितना किया है फर्स्ट ईयर के अंदर 50,000, जबकि एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ है 10,000, तो 40,000 का हमें यहाँ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रिपेयर रिजर्व के अंदर उसको शो नहीं करेंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं है, इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है और कितना कितना इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन क्योंकि 6 मंथली इंस्टॉलमेंट है, पीरियड इक्वल है और 1 लाख रुपीज़ ईच है, यानी कि अमाउंट भी इक्वल है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। 4 हमें इंस्टॉलमेंट देनी है, 4 6 मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो हम क्या करेंगे 4 3 2 1। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट है। 4 3 2 1 करेंगे, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट से 4/10, 4 + 3 + 2 + 1 10 आ गया, तो 1 लाख का 4/10 पहले साल का इंटरेस्ट, 1 लाख का 3/10 दूसरे साल का इंटरेस्ट, 1 लाख का 2/10 तीसरे साल का इंटरेस्ट, 1 लाख का 1/10 चौथे साल का इंटरेस्ट। हमारे पास इंटरेस्ट आ गए हैं, इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी सारी की सारी जर्नल बना लेंगे। क्वेश्चन में जर्नल बनाने के लिए बोला हुआ है तो हम इसकी जर्नल को बना लेंगे। हम रिपेयर रिजर्व अकाउंट को देखेंगे कि रिपेयर रिजर्व अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। हमारा जो टोटल हमने एस्टिमेशन किया था पहले साल के अंदर, वो हमारा टोटल एस्टिमेशन था 50,000 का। सॉरी, हमारा जो था वो ये था कि 50,000 टोटल है, जिसमें से 7,000 फर्स्ट ईयर का है। तो टोटल हमारा कितना था 50,000 से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बाय हायर सेल 1 अप्रैल को 50,000। हमारा खर्चा कितना हो गया पहले साल 10,000 का हमारा खर्चा हो गया है। और हम इसमें से पहले साल में कितना हमने एक्चुअल कितना खर्चा हुआ 7,000 खर्चा हुआ। मैंने वो पीछे उसको पढ़ा नहीं था इसलिए 50,000 बोल दिया। पहले साल में हमारा जो एक्सपेंस हुआ ये कह रहा है कि 50 में से पहले साल का खर्चा था 7,000, तो 7,000 का हमारा एस्टिमेटेड था और एक्चुअल कितना हो गया 10,000, तो नुकसान हो गया हमें यहाँ पर। हम P&L के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे 3,000, बैलेंस आ जाएगा 40,000। अब 50,000 के अंदर से 43,000 जो है वो बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे। हमारा अब सेकेंड ईयर का एक्चुअल खर्चा कितना है 25,000, तो 43 एस्टिमेटेड बैलेंस है हमारे पास, 25,000 हमारे पास इस साल का खर्चा है, तो हमारे पास P&L में कितना आ गया 18,000। ठीक है, इसको इस तरीके से हम कर लेंगे रिपेयर रिजर्व को। तो इस वाले टॉपिक को करने से आपके अप टू 10 तक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अप टू 10 तक
आप अप टू 10 तक कर लीजिए, सारे के सारे प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हेन द वेंडर टेक बैक द पोजीशन ऑफ एंटायर गुड्स। थोड़ा सा आप साथ के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम इस तरीके से अगर हम इतना स्लो चलेंगे तो। और विल ट्राई कि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ जितना भी पॉसिबली हो सकता है। तो इसको साथ के साथ करते रहें, 10 तक सब बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है आपको, 5-6 क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, तो आज 10 तक कंप्लीट कर लीजिए।